नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए पवन सोनी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे, यदि आप कोई भी प्रकार से शेयर या म्यूचुअल फंड्स सेल करते हैं तो उस पर इनकम टैक्स के क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। आज के समय में लगभग प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, या ये कह सकते हैं कि हर परिवार में सबके डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं और शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करना पहले से बहुत आसान हो गया है। परंतु शेयर मार्केट में की गई ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स के भी प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, जिसकी काफी लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम उसी ट्रांजैक्शन पर चर्चा करेंगे। जैसे व्यक्ति अपनी छोटी छोटी बचत को एसआईपी के रूप में, म्यूचुअल फंड के रूप में या शेयर मार्केट में डायरेक्ट शेयर परचेज या सेल करके छोटी छोटी बचतों से अपने भविष्य की प्लानिंग करता है। परंतु जब किसी भी प्रकार से किए गए इन्वेस्टमेंट की वह सेल करता है तो उस पर इनकम टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। इनकम टैक्स के प्रोविजन के लिए यदि आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स, जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है वह भी आप परचेज और सेल करते हैं, तो उसके लिए कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्स लगाने का प्रोविजन है। इनको टैक्स की गणना के लिए दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन इनके होल्डिंग पीरियड, अर्थात आप द्वारा कितने समय तक शेयर्स या म्यूचुअल फंड आपने अपने पास रखे गए हैं। जैसे आपने कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड 1 जनवरी 2025 को परचेज किया है और आप वापस उसको सेल करते हैं 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले, अर्थात 12 माह के अंदर, तो वह शॉर्ट टर्म माना जाएगा। और यदि आप उसे 12 माह से ज्यादा होल्ड करते हैं, यदि आपने 1 जनवरी 2025 पर कोई शेयर या म्यूचुअल फंड परचेज किया है और उसे आप 31 दिसंबर 2025 के बाद में सेल करेंगे तो वह लॉन्ग टर्म माना जाएगा। आयकर के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 15% दर से कर लगाया जाता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए बिना किसी इंडेक्सेशन लाभ के 10% से कर लगाया जाता है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। यदि आप कोई शेयर, माने 1000 शेयर आपने किसी कंपनी XYZ के परचेज किए हैं, जिसकी कीमत 250 रुपए प्रति शेयर है, तो आपकी खरीद दर हो जाती है 2,50,000 रुपए। आप उसे शॉर्ट टर्म के अंदर, अर्थात 12 माह से पहले पहले पुनः उसे बेच देते हैं 350 रुपए प्रति शेयर की दर से। तो आपको 1000 शेयर के 350 के अनुसार 3,50,000 रुपए प्राप्त होंगे। तो आपका शॉर्ट टर्म गेन 3,50,000 रुपए माइनस 2,50,000 रुपए, अर्थात 1,00,000 रुपए शॉर्ट टर्म गेन होता है। तो उस पर 15% की दर से 1,00,000 पर 15,000 रुपए आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा। और यही इसी दर से अगर आप माने कि लॉन्ग टर्म में सेल करते हैं, आपने उस शेयर को 12 माह से ज्यादा होल्ड कर लिया है और आप उसको 12 माह के बाद में सेल करते हैं और सेल प्राइस यही रहेगी 350 रुपए, तो उसकी गणना कैसे की जाए। तो 3,50,000 रुपए सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस 2,50,000 रुपए, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है 1,00,000 रुपए। अब यहां इनकम टैक्स का एक और प्रोविजन है जिसके अंदर यह कहा गया है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि 1,00,000 रुपए से ज्यादा होगा
तभी आपको टैक्स पे करना है। तो इस उदाहरण में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए बना है, जो कि आयकर में छूट के लिए योग्य है। हम इसे दूसरे उदाहरण में और समझते हैं। यदि आप की सेल प्राइस 350 रुपए की बजाय 400 रुपए हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए आपको सेल कंसिडरेशन प्राप्त होगा 400 इंटू 1000 बराबर 4 लाख रुपए, और आपकी परचेज प्राइस है 2,50,000 रुपए। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा 1,50,000 रुपए। 4 लाख माइनस 2,50,000 बराबर 1,50,000 रुपए। अब आपके इसमें टैक्स की गणना 1.5 लाख रुपए पर लॉन्ग टर्म के अनुसार 1 लाख छूट योग्य, उसके ऊपर की जो आय होगी उस पर 10% से टैक्स पे होगा। अर्थात 1.5 लाख माइनस 1,50,000 रुपए जो आपका एक्स्ट्रा कैपिटल गेन बना 1 लाख के ऊपर, उस पर 10% से 5,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में आपको पे करना होगा। अब हम चर्चा करेंगे, यदि आपके द्वारा बेचे गए शेयर्स पर आपको प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो जाए तो आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध है और क्या लॉस दिखाना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लॉस को भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो शॉर्ट टर्म लॉस है उसको हम शॉर्ट टर्म गेन, जो कैपिटल गेन हेड में ही यदि कोई दूसरी इनकम भी प्राप्त हो रही है या दूसरे कोई शेयर सेल करने से गेन हो रहा है और दूसरा कोई और में लॉस हो रहा है, तो उनको आपस में सेट ऑफ, मतलब एक के लॉस से दूसरे के प्रॉफिट को एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब आप शॉर्ट टर्म अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको शॉर्ट टर्म गेन से या लॉन्ग टर्म गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। और यदि वो लॉस इतना है कि वो उस वित्त वर्ष के अंदर सेट ऑफ नहीं होता है, तो हम उसे नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले 8 वर्षों के जो भी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ किया जा सकेगा। बशर्ते आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अपनी आयकर रिटर्न समय पर दाखिल करनी अनिवार्य होगी। यदि आप अपनी आयकर रिटर्न समय पर दाखिल नहीं करेंगे तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, अर्थात कोई भी शेयर लंबे समय 12 माह से अधिक समय अवधि के लिए होल्ड करने के बाद भी लॉस हो जाता है, तो उसे आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से उसी हेड में एडजस्ट कर सकते हैं, या उस वर्ष में एडजस्ट ना हो तो आप अगले 8 असेसमेंट ईयर तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको बाद में उसी हेड में, कैपिटल गेन हेड में, आप लॉन्ग टर्म गेन से ही सेट ऑफ कर पाएंगे। लॉस की कंडीशन में आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपका आयकर रिटर्न समय पर दाखिल हो, अन्यथा आप आयकर के इस प्रोविजन का लाभ आगे वाले सालों में नहीं ले पाएंगे। साथ ही जो व्यक्ति शेयर्स होल्ड करते हैं उनको कंपनी द्वारा डिविडेंड पे किया जाता है। उस डिविडेंड पर भी वित्त वर्ष 2020-21 के बाद इनकम टैक्स लगना स्टार्ट हो गया है, जो कि टैक्स स्लैब के अनुसार ही उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा। धन्यवाद।